आज हम बात कर रहे हैं थॉमस एडिसन की। जी हाँ, एडिसन, जिन्हें अमेरिका का सबसे महान आविष्कारक भी कहा जाता है। सही। और हमारे पास ये लेख है, थॉमस एडिसन, प्रकाश और दृढ़ता। तो आज हम इसी लेख के जरिए उनकी कहानी को थोड़ा और समझेंगे। हाँ, मतलब उनकी जो लगन थी और जो बड़े आविष्कार उन्होंने किए, उस पर बात करेंगे। शुरू उनके बचपन से करते हैं। लेख में आता है कि स्कूल में उन्हें थोड़ी दिक्कतें थी। हाँ, ऐसा कहा जाता है कि शायद सीखने में थोड़े धीमे लगते थे कुछ लोगों को। लेकिन फिर उनकी माँ ने उन्हें घर पर पढ़ाना शुरू किया और लेख कहता है कि शायद वही माहौल उनकी जिज्ञासा के लिए ज्यादा सही साबित हुआ। बिल्कुल, घर पर शायद वो ज्यादा खुलकर सोच पाते थे, अपने हिसाब से प्रयोग कर पाते थे। और यहीं से वो बात शुरू होती है, उनकी हिम्मत ना हारने वाली आदत। हाँ, उनकी दृढ़ता। लेख में इस पर बहुत जोर है। हजारों कोशिशें। उनकी वो एक मशहूर बात है ना। हाँ, वो कहते थे, मैं नाकाम नहीं हुआ। मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके ढूंढे हैं जो काम नहीं करते। मतलब ये सिर्फ कहने की बात नहीं लगती। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेख पढ़कर लगता है कि ये उनका काम करने का तरीका ही था, हर असफल का एक सबक। सही कहा। और इसका असर उनके काम में दिखता है, बड़े बड़े आविष्कार। हाँ, लेख में देखिए, इलेक्ट्रिक बल्ब का जिक्र है, फोनोग्राफ का है। फोनोग्राफ, आवाज रिकॉर्ड करने वाला पहला उपकरण। जी। और मोशन पिक्चर कैमरा भी। बल्ब की ही बात करें तो लेख बताता है कि सिर्फ रोशनी बनाना चैलेंज नहीं था। अच्छा। हाँ, असली चुनौती थी एक ऐसा फिलामेंट ढूंढना जो सस्ता हो, टिकाऊ हो, लंबे समय तक चले। सोचने वाली बात है। कितने मटेरियल ट्राई किए होंगे उन्होंने? अनगिनत। और फिर फोनोग्राफ। सोचिए, उस जमाने में मशीन से आवाज किसी जादू से कम नहीं था। हाँ, पहली बार सुना होगा तो लोग चौंक गए होंगे एकदम। बिल्कुल। और फिर मोशन पिक्चर कैमरा, फिल्मों की शुरुआत, इसने तो मनोरंजन की दुनिया ही बदल दी। ये सिर्फ चीजें नहीं थी, मतलब इन्होंने समाज को बदला। सही कहा, ये समाज बदलने वाले आविष्कार थे। और लेख में एक और बात है, सिर्फ आविष्कार नहीं बल्कि उन्हें लोगों तक पहुंचाने का सिस्टम भी। हाँ, आधुनिक बिजली वितरण प्रणाली, पावर डिस्ट्रीब्यूशन। बल्ब बना लेना एक बात है, पर हर घर तक बिजली पहुंचाना, ये तो बहुत बड़ा काम रहा होगा। बहुत बड़ा। इसके बिना बल्ब शायद एक लैब की चीज ही रह जाता। एडिसन ने वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में भी मदद की। तो उनका असर बहुत व्यापक था। जी हाँ, लेख यही बताता है कि ये आविष्कार सिर्फ तकनीकी कमाल नहीं थे। इन्होंने हमारे जीने का, काम करने का, मनोरंजन का हर तरीका बदल दिया। रातें रोशन हो गई। हाँ, संगीत और आवाज को सहेजने का तरीका मिला। तस्वीरें चलने लगी। हाँ, ये सब एडिसन और उनकी टीम की देन है, कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर इस लेख से जो सार निकलता है वो ये है कि एडिसन की कहानी जुनून की है, जबरदस्त मेहनत की है और असफलताओं से न डरने की, उन्हें सीखने का मौका समझने की। बिल्कुल। उनके काम ने आज की दुनिया की नींव रखी है। ये दिखाता है कि अगर इरादा पक्का हो तो क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। हाँ, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना? एडिसन ने हजारों प्रयोग किए, वो असफलता नहीं, सीखना वाला नजरिया। आज की दुनिया में जहां इनोवेशन इतनी तेजी से हो रहा है, क्या एडिसन का ये तरीका आज भी उतना ही प्रासंगिक है? मतलब क्या आज भी इतनी गहराई से, इतने लंबे समय तक प्रयोग करना संभव है या जरूरी है? हाँ, यही सवाल आज के दौर में इस पर सोचना काफी दिलचस्प होगा।